ओम शांति। तो आज हम दादी जी के क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका टाइटल है विचार सागर मंथन करने के लिए अंतर्मुखी बनो, चित्त को साफ रखो, अधैर्यता को छोड़ दो। बाबा कहते, बच्चे सदा खुश रहने के लिए विचार सागर मंथन करो। बाबा ने विचार सागर मंथन करने का सबसे बड़ा एक जो बेनिफिट है वो बता दिया कि उससे सदा खुश रहते हैं। कल हमने देखा कि किस तरह से जो बीमारियां भी आती है तो वो हमारा हिसाब किताब चुकतू कराने के लिए आ रही है। तो उस बीमारी को हम नेगेटिवली न ले, उल्टा हम योग से या विचार सागर मंथन से और अधिक अपने बुद्धि को बिजी रखें ताकि वो सहजता से चुकतू हो जाए। कितनी भी बड़ी बीमारी आए, बड़ी बात नहीं, यही विचार सागर मंथन चलता रहे कि अंतिम जन्म है, अंतिम घड़ियां हैं, हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। विचार सागर मंथन करने वाले अंदर से तृप्त आत्मा रहते हैं, क्योंकि शक्तिशाली मक्खन मिलता है। कभी कोई चीज मांगने की आवश्यकता नहीं होती, रॉयल बनते जा रहे हैं। गायन है, विष्णु ने विचार सागर मंथन किया था, लेकिन हम जानते हैं ब्रह्मा ने विष्णु बनने के लिए विचार सागर मंथन किया और कलश माताओं के सिर पर रखा है। विचार सागर मंथन करने वाले कलश की संभाल करते हैं। तो कर रहे हैं ना सभी कलश की संभाल है। हाँ जी, ज्ञान देने वाला है ज्ञान सागर। जिसके तन में आया उसने विचार सागर मंथन किया, फिर उसमें से अमृत निकला जो औरों को पिलाया। विचार सागर मंथन करने से समझेंगे बाबा ने जो दिया है वह औरों को दे। यदि विचार सागर मंथन नहीं करेंगे तो किसी को समझाने का दिल नहीं होगा। फिर ज्ञान सुनाने के लिए कहो तो कहेंगे और किसी से कह दो कि वह सुनाए। रोज अच्छी अच्छी बातें विचार करने के लिए मिलती है। जब कोई फालतू विचार करता है तो हमको बड़ा तरस पड़ता है। बाबा जो सुनाता है क्या वह विचार नहीं कर सकते? दूसरों की ज्यादा करके नेगेटिव या कुछ कह दिया, वो उससे डिस्टर्ब हो गए, वो बातों पे विचार चलता रहेगा, कई घंटों दिनों महीनों और सालों तक भी वो बात याद रहती है। और बाबा जो इतनी रोज मेहनत करता है हमें मुरली सुनाने के लिए, क्या उस पर विचार नहीं चलता? हनुमान का गायन क्यों है? लक्ष्मण मूर्छित हो गया, हनुमान ने संजीवनी बूटी लाकर सुंघा दी तो खड़ा हो गया। तो कभी कोई लोभ मोहवश मूर्छित हो जाता है, खुशी गुम हो जाती है, न इधर का न उधर का, न ब्राह्मण न शूद्र, समझ चली जाती है। कोई बात हो गई, डिस्टर्ब हो गए तो समझ चली गई ना माना। अच्छा विचार सागर मंथन कर उसे ऐसी संजीवनी बूटी सुंघाओ कि वो खड़ा हो जाए। हमारे विचार सागर मंथन के रिजल्ट से हम भी तो खुश होंगे, परंतु आसपास के वातावरण में जहाँ नेगेटिविटी या वेस्ट फैला हुआ है उसको भी तो पॉजिटिव बना देते, तो वातावरण भी कैसा हो जाता है? शक्तिशाली। तो कितना फायदा है विचार सागर मंथन करने का। खुद भी खुश रहते और वही खुशियों की एनर्जी रेडिएट कर देते हैं। विचार सागर मंथन करो कि मैं लाखों ब्राह्मणों में सर्वोत्तम कैसे बनूं। यदि सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण बनना है, परिवार की शोभा बढ़ानी है, तो दैवी गुण अभी धारण करने पड़ेंगे। अभी दैवी गुण धारण करेंगे तो सतयुग में देवता बनेंगे। यदि याद रहे कि मैं ईश्वरीय कुल की हूं, यह अंतिम जन्म है। अभी हरेक का अंत है तो कर्म बंधन कट जाएंगे। ऐसे नहीं कि बूढ़ों का अंत है, जवानों का नहीं। चाहे कोई भी आयु हो शरीर की, अंत तो सभी का है ना।
क्योंकि कोई भी ये तो गारंटी नहीं कर सकता कि भाई हम नहीं जाएंगे। जाना तो है, लेकिन मैं आत्मा क्या कर रही हूँ? क्या मुझे बाप, घर, स्वर्ग याद है? कई लोग जब विनाश की बात सुनते हैं, शरीर छोड़ने की बात सुनते हैं, तो डर जाते हैं। डरने का कारण भी मुख्य यही है कि शरीर में अभी भी मोह की रग है। यदि योग का अभ्यास कम है ना, तो ये मोह की रग जाएगी। जितना योग युक्त होते जाएंगे, खुद के शरीर से भी मोह निकलता जाएगा और दूसरों के भी। ये योग अभ्यास को बढ़ाते चलना है। बाबा भी हम बच्चों को तो संपूर्ण रूप में ही देखना चाहते हैं ना। फिर सोचे, मुझे बाप कितना याद रहता है, अपना घर शांति धाम कितना याद रहता है, स्वर्ग कितना याद आता है। यहाँ के देह संबंध दुनिया मेरे लिए मरे पड़े है। गीता में महावाक्य है, हे अर्जुन दुनिया को जान। हमने दुनिया को बुद्धि से मारा है। गीता में महावाक्य के दुनिया को जानो, और हमने दुनिया को तो बुद्धि से मार दिया है। दुनिया के बारे में नहीं सोचते ना, मैं और मेरा बाबा। भगवान अर्जुन को बार बार कहते थे, मामा चाचा सबको मारो। अर्थात कि बुद्धि से सबसे डिटैच हो जाओ, मन कर्मेंद्रियों को जीतो। जब देह संबंधियों को मारते हैं, तब कर्मेंद्रिय जीत बनते हैं। अपने आप को भी ऐसे कि ये शरीर छूट गया है और ये शरीर पड़ा है, आत्मा इससे डिटैच हो गई है। ऐसे अभ्यास करते हुए अपने शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करेंगे ना, तो योग बढ़ेगा, पावरफुल होगा योग। और ऐसे ही जिस भी शरीर में, जो भी देहधारी में सबसे ज्यादा बुद्धि योग जाता है, तो उसके लिए भी ऐसे ही अभ्यास करना। शव योग देखो, धीरे धीरे जो डर है ना विनाश के बारे में, खुद के शरीर के छूटने के बारे में या दूसरों के बारे में, वो निकलता जाएगा। तो जब देह के संबंधी को मारते हैं, तब कर्मेंद्रिय जीत बनते हैं। हमारे कर्म ऐसे हो जो और देखे कि योग में रहते कैसे कर्म करता है। ये कर्म भी कर रहा है, लेकिन हमको सिखला भी रहा है। कर्म द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता हो, ज्ञान की प्रत्यक्षता हो। अब हमारे लिए बड़ा सहज हो गया है, योग शिव बाबा से लगाओ, परंतु फॉलो ब्रह्मा को करो। ब्रह्मा बाबा ने कभी नहीं कहा मैं करता हूं या मैंने किया। मैं शब्द बाबा के मुख से कभी सुना ही नहीं है। मैंने किया, मुझे करना है, यह शब्द कभी नहीं सुना। बाबा करा रहा है, बाबा का भंडारा है, बाबा का यज्ञ है, बाबा के बच्चे हैं, सदा यही सुना। बाकी सब बातें सोचने का टाइम ही नहीं है। भाग्य विधाता ने भाग्य बनाने का भंडारा खोल कर रखा है। जिसको जितना भाग्य बनाना है, छुट्टी है। धन से नहीं बना सकते, लेकिन मन तो है। मन से सच्चे दिल से भाग्य बना सकते हैं। ब्रह्मा बाबा का रथ भागीरथ है। हमारे लिए बाबा कहता है, तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो। इस रथ द्वारा बाबा ने कहा, तुम कमल पुष्प समान रहकर पद्मों की कमाई करो। हर श्वास संकल्प में बाबा को याद रखो। हर कदम में कमाई ही कमाई है। कमाई में ही खुशी है। कमाई करो, फिर दान करो। दान करके शो नहीं करो। किसी को बताने की तो जरूरत नहीं ना, उनके बाबा की सेवा में ये कर रहे हैं, ये सेवार्थ दिया या ये सेवार्थ लगाया। बेटा, हम हमारे भाग्य को लकीर लगा देते हैं। ये बताना माना लकीर लगाना। सच्चा दानी कभी शो नहीं करता। भगवान ने दिया है, उसका भंडारा सदा भरपूर है। जो खाए काल कंटक दूर है। इतना बड़ा दिल हो जाता है। विचार सागर मंथन करने से दिल साफ, बड़ा और खुला हो जाता है। विचार सागर मंथन नहीं करते तो राजाई संस्कार नहीं आते। सच्चा दिल है तो त्याग भी स्वतः होता है।
अपने आप से पूछो, मुझे क्या चाहिए? बाबा के भंडारे से दाल रोटी मिलती है, बड़ी खुशी से खाते हैं। संग बड़ा अच्छा चाहिए, अच्छी कंपनी में रहो, सबको अच्छी कंपनी दो। अच्छा विचार सागर मंथन करने से, अच्छा सोचने से जो हमारे कल्याण की बात है वह स्वतः ही हो जाती है। तो अच्छा विचार सागर मंथन करे, अच्छा सोचे, तो हमारा कल्याण ही कल्याण निश्चित है ना? सभी ऐसे ही निश्चय बुद्धि है। हाँ जी बाबा। अच्छा, तो यहाँ पे ये दादी जी का क्लास समाप्त होता है। कल नए क्लास से कंटिन्यू करेंगे। 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाए बाबा के घर के लिए। अच्छा, कल सुबह लाइव अमृत वेला मिलेंगे। 3:30 से 4:30 मेडिटेशन और 4:30 से 5 मुरली के लिए। रात्रि क्लास ऐसे ही 8:45 बजे। ओम शांति।